कढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 1 घंटा हो गया। अब हमारी कढ़ी जो है ये गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो गई। इसमें अब मैं पकोड़े तलूँगी और उसके बाद फिर डालूँगी, फिर बघार लगाऊँगी। चलें जी, स्टार्ट करती हूँ। पकोड़े अब मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको 1 मरतबा और चला दिया। जो चीज़ अंदर बैठी है वो भी मिक्स हो गई। और ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू कीजिए, काम A1 होगा। आँच को थोड़ा स्लो कर देती हूँ ताकि पकोड़े डालने में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा फैला के डाल रही हूँ ताकि अंदर से भी पके। अब ये देखिए कैसी लेस वाली हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने जो मसाला डाला है वो ज़रूर डालिएगा, तो फिर आपकी बेसन लेस वाली होगी और पकोड़े भी मज़ेदार बनेंगे और बेहद सॉफ्ट होंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम इसे थोड़ी देर बंद कर देते हैं ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फिर हम इसे निकालेंगे। आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब मैंने जो चीज़ें मुझे इसके बघार के लिए तैयार करनी थी वो सब रेडी किया हुआ है मैंने। ये है कड़ी पत्ता, रेड साबित मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, वो मेथी दाना, थोड़ी सी प्याज, कलौंजी और साबित लहसुन बारीक काट के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं। ठीक है जी, 7 चीज़ों का बघार हम देंगे। अगर आप देसी घी में बघारें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा, और वैसे आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बघार देसी घी से देती हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा अब मैं इसको पलट दूँ। देखिए कैसे फूल कैसी बन गई है। ये बेहद फूली फूली और बेहद सॉफ्ट होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा देर इसको पानी में नहीं रखूँगी। इसको देखिए थोड़ा सा डाल था, लेकिन ये पकोड़े कितने फूले हुए बने हैं। ठीक है, आप भी इसी तरह कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया है। प्लीज़ वही तमाम चीज़ें फॉलो कीजिएगा। आपकी कढ़ी फिर आप मुझे दुआएं देंगे और मुझसे मज़ीद फरमाइश करेंगे और चीज़ों के लिए। ठीक है जी, चलिए अब इसको मैं और थोड़ा, ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए। एक साइड से हो गई, दूसरे साइड से हो जाए। थोड़ा सा इसको आप उस तरह दबाएंगे तो ये और सॉफ्ट होगी और अंदर से भी पकेगी। उसको मैं थोड़ा दोबारा बंद कर रही हूँ। फिर 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल के पानी में डालूँगी, लेकिन पानी में डालते ही फ़ौरन यानी 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं रखना है। बस डालना और निकालना। फ़ौरन मुझे कढ़ी का जो लिक्विड बनाया हुआ है उसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने आज तेज़ की हुई है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि पकोड़े ना कच्चे ना रह जाए। कच्चे रहते हैं तो मज़ा नहीं आता, अंदर से खाने में अजीब सी लगता है, यानी वो मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए पकोड़े को थोड़ा अच्छा बनाएं, तलेंगे हम अच्छी तरह से। हमारी खिड़की से काफ़ी हवा आ रही है, इसलिए मैं इसे बंद कर रही हूँ, और ताकि हमारी आँच पूरी सही से लग सके। ठीक है, अब देखिए हमारे पकोड़े तैयार। सही है, जब हम निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये पकोड़े फूल फूल के तेल को हमेशा छान लीजिए खूब अच्छी तरह से।
थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे ताकि अंदर से भी पके। अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। जितने मैं डाल रही हूँ उतने में देर में पानी में रहेगा और फिर फ़ौरन मैं उसको उसकी बेसन का जो लिक्विड यानी कढ़ी जो बनाई उसके अंदर डाल दी। बिल्कुल भी बर्बाद और ज़ाया नहीं करना है। मैं सारा का सारा इस तरह फिल करके बना लूँगी पकौड़े। चलिए अब इसको ढक दूँगी और इतनी देर में पानी जो डाला हुआ था काफ़ी है। अब इसे मैं हाथ से हल्के हल्के दबा दबा के, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसे हल्के से दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से। आप ये भी डाल दें पानी निकाल के, ठीक है। इसे अब आपने और चलिए मैं चला दी। अच्छा जी, अब ये एक तरफ से हो गई है, आपके सामने डाली थी। अब ये मैंने तकरीबन 2 मिनट के बाद इसको पलट दिया है और अब आपके देखिए पकोड़े कैसे गोल गोल और फूटे हुए, यानी ज़बरदस्त पकोड़े तैयार। बस ये कि ढक दें, ढकने के बाद 5 मिनट के बाद उठाएँ ढक्कन इसका, तो ये बिल्कुल सही से अंदर से पक जाएगा। अभी नहीं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ से भी तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और पानी में डालूँगी। हमारे पकोड़े बन गए हैं, बिल्कुल रेडी। सही, मैंने आँच को स्लो कर दिया है और अब मैं आपके सामने बघारूंगी। अब इससे भी मैं निकालूं और डाल दूँ। चलिए निचोड़ के इसके पानी को डाल दिया मैंने। ये देखिए कितनी गोल गोल और कितनी सॉफ्ट और कैसी फूल गई, यानी बहुत ही अच्छी, अंदर से भी खूब पकी हुई क्रिस्पी सी हो रही है। ये हो गई जी तैयार। सॉरी, और अब मैं इसका स्टैंड कढ़ाई तो हटा दी कि अब इसका मुझे काम नहीं है। अब मैं फ्राई पैन रखूँगी और इसमें मैंने देसी घी 3 ईटिंग स्पून डाली है, ठीक है। आप 4 भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अंदाज से डाला। आप अगर ज़्यादा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या घी तो ज़्यादा करें, मैंने 3 डाला है। हाँ जी, मैंने डाल दिया देसी घी।
अब मैं सबसे पहले डालूंगी प्याज, क्योंकि प्याज ज़रा देर में फ्राई होती है। ठीक है जी। और उसके बाद अब मैंने डाला लहसुन, एक एक चीज़ करके डाल रही हूँ। लाल मिर्च तोड़ के डाली है। फिर मैंने कलौंजी और मेथी दाना और सफ़ेद ज़ीरा तीनों को साथ डाल दिया। सही है। इसके बाद आखिर में मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ज़रा सा ये हो जाए फिर डालूँगी। चलिए, देसी घी है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करा है, क्योंकि देसी घी को ज़्यादा जलाते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया और अब ये फ्राई होना शुरू हो गया है। ये नॉन स्टिक है तो इसके लिए लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें। कड़ी भी मैंने लकड़ी के चम्मच से ही चलाई थी और उसी को रखेंगे आप। लोहे के या स्टील के चम्मच को यूज़ नहीं करेंगे। लोहे का चम्मच और वो मैंने सिर्फ पकौड़े तलने के लिए यूज़ किया है। अब देखें हमारी बघार तैयार है और खुशबू फैलना शुरू हो गई। प्याज जब हल्की सी फ्राई हो जाए तो फिर मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता डाल, अब देखिए और मज़ीद खुशबू शुरू हो गई, ज़बरदस्त खुशबू आ रही। और जब ये कड़ी में जाएगी तो कड़ी की जान बन जाएगी। मज़े ले लेके खाएं पिएं और हमें दुआ में शरीक रखें। मेरे किचन को मुझे ज़रूर दुआ में शरीक रखें प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब ये फ्राई हो रहा है तो अच्छी तरह ज़रा फ्राई होने, जब प्याज ब्राउन हो जाएगी जब मैं इसे हटाऊंगी तो उसके साथ साथ कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे लोग होंगे। अच्छा, आँच आपको इतनी रखनी है, ज़्यादा ना तेज़ ना ज़्यादा स्लो, ऐसी हो जो कि फ्राई पैन को पूरा कवर कर सके और आपके ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। चलिए जी, अब हो गई है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इसकी बघार डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खुशबू है, वाह। ये देखिए, और अब मैं इसे एक दफ़ा चला दूँ। ये देखिए हमारी कड़ी, मज़े मज़े की कड़ी। अब आप लोग खाइए और मुझे दुआओं में शरीक रखें। चलें जी, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।